समास का अगला भेद, दूसरा भेद है कर्मधारय समास। जैसे आप यहाँ पे चित्र देख रहे हो दो, इसमें पहला समासिक शब्द है महात्मा। इसका जो पहला पद है महान, दूसरा है उत्तर पद वो है आत्मा। ये महान क्या है? विशेषण, और आत्मा क्या है? विशेष्य। विशेष्य किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता की जाए, ठीक है। और ये विशेषण किसको कहते हैं? जो शब्द किसी की विशेषता बताए। तो कर्मधारय समास की सिंपल सी एक ही पहचान है कि उसका पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है चंद्रमुखी, जिसमें चंद्र क्या है? विशेषण, और मुख क्या है? विशेष्य। तो चंद्र के समान मुख वाली, मुख की क्या विशेषता है? कि वो चंद्र के समान है। तो यहाँ पे मुख विशेष्य है और चंद्र विशेषण है। तो ये कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास। इसकी ही ऐसी एग्जाम्पल्स और दी हुई हैं, जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, घनश्याम, नील गाय, ठीक है, नीली गाय, महानायक, महान नायक। नायक कैसा है? नायक की विशेषता क्या है? कि वो महान है। गाय की विशेषता क्या है? कि वो नीले रंग की है। तो इस तरह से इसकी पहचान तो बहुत आसान है, कर्मधारय समास। अगला द्विगु समास। इसमें क्या होता है कि इसका जो उत्तर पद होता है, पूर्व पद होता है, वो एक संख्या होता है, ठीक है। प्रथम पद मतलब पूर्व पद, ठीक है, वो संख्यावाचक होता है। और दूसरा जो उत्तर पद होता है वो संज्ञा शब्द होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे तिरंगा है, 3 रंगों का समूह। तो यहाँ पे जो पहले ती लगा है इसका मतलब होता है 3। तो 3 संख्या आ गया, और रंग क्या आ गया? संज्ञा। तो इस तरह से ये द्विगु समास कहलाएगा। इसी तरह त्रिदेव, 3 देवों का समूह जो त्रिदेव कहलाएगा। तो त्रि क्या है? 3। पहला शब्द क्या आ गया? संख्या, और जो बाद वाला जो शब्द है वो क्या आ गया? एक संज्ञा। तो यही याद रखना आपने, संख्या प्लस संज्ञा। तो ये क्या बन गया? द्विगु समास। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला आपने याद रखना है कि पहला जो शब्द है वो संख्या आएगा और संज्ञा, और दूसरा संज्ञा आएगा, और उससे क्या बनेगा? द्विगु समास, जहाँ पहला पद संख्यावाची हो। द्विगु समास के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं हम। ये देखिए, जैसे यहाँ पे दिए हैं नवरात्र, 9 रातों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, ठीक है, त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, ठीक है, अष्टद्रव 8 द्रव धातु का समूह, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि पहले जो शब्द हैं, पहले जो पद हैं वो सारे क्या हैं? संख्यावाची हैं, और दूसरे जो हैं वो सारे संज्ञा है। तो ये द्विगु समास की पहचान है। अगला जो हमारा चौथे नंबर पे समास है वो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का मतलब होता है जिसमें दोनों ही शब्द संज्ञा हो और दोनों ही समान हो। समान मतलब इक्वली इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। जैसे चांद तारे, अब चांद भी संज्ञा है, तारे भी संज्ञा है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इसी तरह अगली है राधा कृष्ण, जिसमें राधा और कृष्ण, जिसमें राधा भी संज्ञा शब्द है, कृष्ण भी संज्ञा शब्द है, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोई भी प्रधान नहीं है इनमें से, दोनों ही एक जैसे, एक समान है। तो ये पहचान है द्वंद्व समास की। दूसरी पहचान क्या है कि इसमें योजक चिन्ह लगा होता है। जो समासिक शब्द होता है उसमें योजक चिन्ह लगा होता है। जब हम उसका विग्रह करते हैं तो
योजक चिन्ह का जो शब्द है वो और लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ये समासिक शब्द है और ये क्या है, उसका विग्रह। इसी तरह दिन रात और दिन और रात, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ऊंच नीच, ऊंच और नीच। ठीक है, ये एक पहचान है द्वंद्व समास की कि इसके जो दोनों जो उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही इक्वली ही एक समान हो, महत्वपूर्ण हो, प्रधान हो और किसी योजक चिन्ह के साथ जुड़े हुए हों। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास की पहचान है। आगे है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की पहचान ये है कि इसका जो पहला पद होता है वो अवयव होता है और दूसरा संज्ञा होता है। जब ये दोनों मिलकर एक शब्द बना देते हैं तो वो भी एक अवयव ही बन जाता है। जैसे अवयव क्या होते हैं बच्चों? अवयव वो होते हैं, अविकारी शब्द सुना है आपने, पढ़ा है। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन ना हो,